हेलो बच्चों एंड वेलकम टू केमिस्ट्री शाला। मेरा नाम है विकास कनौजिया और हम आ चुके हैं जीओसी के लेक्चर नंबर 6 की तरफ। इससे पहले के 5 लेक्चर्स आई होप आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। अब ये उसका थोड़ा एक्सटेंडेड लेक्चर है, ठीक है। मतलब कि रेजोनेंस हमने पढ़ लिया, हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ लिया, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया और क्या पढ़ लिया, हमने एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर पढ़ लिया है। अब हम लोग आते हैं उसके आगे की स्टेप, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस का बहुत ज्यादा काम होता है पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाओ और हर चीज जो हम लोग लिखेंगे, नोट करेंगे, जितने एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, हर चीज को लिखते जाओ और टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाओ। इवेंचुअली तुम्हारी ऑर्गेनिक अपने आप अच्छी हो जाएगी, आई अश्योर यू, ठीक है। चलो अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ठीक है। रिएक्शन इंटरमीडिएट बेसिकली होता है, मान लो कि तुम्हारे पास कोई एक रिएक्टेंट है जिसे हम कहते हैं ए। अब ए से तुम्हें बनाना है बी, ठीक है। ए से हमें बी के अंदर कन्वर्ट करना है, लेकिन बीच के अंदर मतलब ए से बी में जो कंपाउंड है पूरी तरह कन्वर्ट होने से पहले बीच में कुछ बनता है सी। अब ये जो सी होता है जो बहुत थोड़ी देर के लिए बनता है, ये बनता है अबाउट कुछ सम माइक्रो सेकेंड्स के लिए, माइक्रो सेकेंड्स के लिए ये जो सी फॉर्म हो रहा होता है इसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट होता है ये डिसाइड करता है कि हमारा बी क्या फॉर्म होने वाला है, ठीक है। सो रिएक्शन इंटरमीडिएट बेसिकली क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर जब कोई कंपाउंड फॉर्म या कन्वर्ट हो रहा होता है उसके बीच में जो बहुत कम इंटरवल या थोड़े से इंटरवल के लिए जो एक कंपाउंड फॉर्म होता है या सबस्ट्रेट फॉर्म होगा उसे हम कहेंगे कि वो होगा हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट। अब ए या रिएक्टेंट से जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने की प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं आरडीएस, विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कि जितना जल्दी या जितना स्टेबल तुम्हारा रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा उतना जल्दी तुम्हारा रिएक्शन जो है वो आगे की तरफ प्रोसीड होगा। इसे हम कहते हैं आरडीएस, विच इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, हो सकते हैं या तो तुम्हारे पास बीच में कोई कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है, या तो फिर तुम्हारे पास कोई कार्बो एनायन फॉर्म हो सकता है, या तो फिर तुम्हारे पास कोई फ्री रेडिकल फॉर्म हो सकता है, या तो फिर कोई कार्बीन फॉर्म हो सकता है। अब ऐसे बहुत सारे इंटरमीडिएट फॉर्म हो सकते हैं, बट हमें जिन चीजों की तरफ सबसे ज्यादा फोकस करना है वो है ये 3 चीजें। कौन सा? कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल और कार्बीन। उसके अंदर भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल, ठीक है। कार्बीन पे भी उतने ज्यादा फोकस नहीं किया जाएगा। अब जैसे जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे पढ़ेगी तुम लोगों को डिफरेंसेस पता चलेंगे। बात करते हैं आज कार्बोकैटायन के बारे में। सो हर वो चीज जो कार्बोकैटायन के बारे में आपको जानने की जरूरत है उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो लेक्चर शुरू होता है अब कार्बोकैटायन होता क्या है? कार्बोकैटायन कब फॉर्म होता है? अब मैं मान लेता हूं कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3CH3Cl, ठीक है, क्लोरोमीथेन हम लोगों के पास है, या मिथाइल क्लोराइड। अब इसके पास अगर हम लोग आए हमें एक चीज पता है, क्लोरीन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। क्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो यहां पर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आता है, यहां पर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये स्लाइट नेगेटिव और स्लाइट पॉजिटिव चार्ज, या फिर तुम एक चीज याद रखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स की एक टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड्स या एलिमेंट्स या एटम्स अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्लोरीन क्या करता है, ये क्लोरीन जब ये दोनों अलग अलग होते हैं या ये जो क्लीवेज अगर होता है तो इस टाइम पे ये CH3 जो है इस पे रह जाता है एक पॉजिटिव चार्ज। क्यों इसके ऊपर रह जाता है एक पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि क्लोरीन जो है दोनों के एटम्स लेके अलग निकल जाता है, क्योंकि Cl के ऊपर आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज। अब ये क्यों नेगेटिव चार्ज आया है? इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अगर आप समझे, देखो ये दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना बॉन्ड बनाया हुआ है।
अब क्लोरीन क्या करता है ना, वो थोड़ा बेगैरत इंसान है, वो अपना इलेक्ट्रॉन के साथ बाजू वाले का भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता है। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन और इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो इसका मतलब क्लोरीन के पास अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना। अब इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना। पहले से इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, अगर सिर्फ इतना देखें तो ये 1 और 6 आजू बाजू में होने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, लेकिन अब ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के इस पे एक्स्ट्रा आ गया, इसीलिए 1 नेगेटिव चार्ज, और कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसीलिए यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ है, इसे हम कहते हैं कार्बो कैटायन। अगर नेगेटिव चार्ज आ जाता तो कार्बो एनायन। सो कार्बो कैटायन कब फॉर्म होता है? जब क्लीवेज होता है कार्बन और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, जब बॉन्ड का क्लीवेज होता है उस टाइम पे एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब इसको मैं रब करता हूं। अब बात करते हैं कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, सॉरी, पहले उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर ले। कार्बोकैटायन जो होता है, इसका वो होता है प्लेनर इन स्ट्रक्चर। कार्बोकैटायन इज प्लेनर इन स्ट्रक्चर, प्लेनर इन स्ट्रक्चर। अब कार्बोकैटायन को ध्यान से देखोगे तो सी ये 3 बॉन्ड बनाता है ना। CH, हमने CH3+ का एग्जांपल देखा था। सो H और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली क्या होता है, यहां पर ना कार्बन के p ऑर्बिटल्स वेकेंट होते हैं। अब ये ऑर्बिटल्स एंड ऑल क्या होता है, जब मैं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स बनाऊंगा तो फिर मैं उस टाइम पे तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आई एम अज्यूमिंग कि तुम लोगों को ये चीजें आती होगी। कार्बन के यहां पर p ऑर्बिटल जो होता है वो वेकेंट होता है। सो दिस इज बेसिकली अ प्लेनर स्ट्रक्चर, C ठीक है। यहां पर एक p ऑर्बिटल, नीचे ये। सो यहां पर ये ऐसे एम्प्टी होता है। ठीक है, यहां पे ऊपर की तरफ है, सो ये रख कर देता हूं। ठीक है, सो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है कार्बोकैटायन का। यहां पर ये जो 3 है, यहां पर फिलहाल CH कर देता हूं, या H की जगह R कर देते हैं। हमेशा हाइड्रोजन अटैच हो जरूरी नहीं है, सो इसीलिए R। कोई अल्काइल ग्रुप भी अटैच हो सकता है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मतलब p ऑर्बिटल वेकेंट है, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन चला गया, वो 1 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाती है। अब कोई रिएजेंट जब अटैक कर रहा है, कोई रिएजेंट क्या होता है, जो चीज अटैक कर रही होती है। जब कोई रिएजेंट अटैक कर रहा होता है तब ये ऊपर से भी अटैक कर सकता है ना। प्लेन के ऊपर से भी आके अटैक कर सकता है, प्लेन के नीचे से भी आके अटैक हो सकता है। सो कार्बोकैटायन पे हमेशा याद रखना, प्लेन के ऊपर से भी अटैक हो सकता है और नीचे से भी। सो यहां बोथ वे अटैक हो सकता है। ये क्यों बता रहा हूं, तुम लोगों को ऑप्टिकल एक्टिविटी जब पढ़ाऊंगा तब तुमको यही चीज याद आएगी कि यहां पर पढ़ाया था कि कार्बोकैटायन में याद रखना प्लेनर स्ट्रक्चर होता है और प्लेन के ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है। फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो, अदरवाइज रेसमिक मिक्सचर एंड ऑल क्या होता है वो सब तुमको ऑप्टिकल एक्टिविटी में मैं पढ़ाऊंगा जब हम आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे। सो ये है कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, अब इसके पास कितने, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। जब 3 सिग्मा बॉन्ड्स हमारे पास होते हैं तो वो चीज होती है sp2 हाइब्रिडाइज। और एक चीज दिमाग में बिठा लो, कोई भी चीज जब sp2 हाइब्रिडाइज हो तो वो प्लेनर रहेगी, या फिर अगर कोई चीज प्लेनर है तो वो कार्बन, तो sp2 हाइब्रिडाइज रहेगी। ये चीज हम लोग पहले भी देख चुके हैं। याद है कब, जब स्टेबिलिटी की थी, इंडक्टिव इफेक्ट का लास्ट क्वेश्चन या तो होगा नहीं क्योंकि लेक्चर ध्यान से देखा नहीं होगा, तो इसीलिए एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते जाओ ताकि तुम्हारी जो लिंक है वो हमेशा बरकरार रहे। चलो अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की तरफ। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब सुनो, A से हमें बनाना है B और दोनों के बीच में बन रहा है कहीं पर एक C। ठीक है, अब C जो है वो कैसे बनेगा, एक चीज दिमाग में बिठा लो, जो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन होता है वो बनता है हमारा C या इंटरमीडिएट। कौन सा, जो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है वो बनाने की कोशिश होती है एटलीस्ट। ठीक है,
कोशिश मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर शिफ्ट्स भी होते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, वो लेटर हाफ ऑफ द लेक्चर में तुम लोगों को पता चलेगा शिफ्ट्स क्या होते हैं। फिलहाल एक याद रखो कि स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और स्टेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज जो स्टेबल कार्बोकैटायन है वो हमेशा फॉर्म होगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेबिलिटी के बारे में। सबसे बच्चों वाला क्वेश्चन, जिस चीज को हमने इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर में भी देखा था, कौन सा क्वेश्चन, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, सवाल है CH3 प्लस, फिर उसके बाद CH3 CH2 प्लस, उसके बाद CH3 CH2 CH2 प्लस, और चौथा है हमारे पास CH3 C, यहां पे CH रहेगा, CH3, यहां पे एक CH3 प्लस। चलो बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे स्टेबल कौन सा होगा, लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा। अगर याद करो लेक्चर को ध्यान से, तो इंडक्टिव इफेक्ट के दौरान मैंने तुम लोगों को एक चीज बताई थी, कौन सी चीज, कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन दो चीजें डिसाइड करती है, एक होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, दूसरा होता है इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन ज्यादा इंपैक्ट हमेशा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो जो अच्छा बच्चा है वो ये पढ़ के आएगा कि यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट, बिकॉज मोस्टली जो बुक्स है वो इंडक्टिव इफेक्ट से समझाती है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंडक्टिव इफेक्ट से होती है, लेकिन एक्चुअल आंसर इज हाइपर कॉन्जुगेशन। क्यों, क्योंकि जो स्टेबिलिटी की प्रेफरेंसेस है वो कुछ ऐसी होती है, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब अगर कहीं रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, मेसोमेरिक इफेक्ट के ऊपर मेरा लेक्चर बनना भी बाकी है। फिलहाल एक चीज दिमाग में रखो कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट सेम है, उसके ऊपर मैं जल्दी ही लेक्चर बना दूंगा। सो रेजोनेंस या और मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है फिलहाल उसको सेम मानो, तो इसका मतलब रेजोनेंस कहीं पे हो रहा है तो उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी तुम दोगे। उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद तुम लोग प्रायोरिटी दोगे इंडक्टिव इफेक्ट को। अगर कहीं पर इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट साथ में हो रहा हो तो एक्चुअल रीजन क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, जो चीज यहां पर हो रही है। ठीक है, अब यहां पर अगर तुम लोग स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले यहां पर आते हैं। ठीक है, यहां पर देखो, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता था, कार्बोकैटायन को ढूंढो, ढूंढ लिया, उसके बाजू वाले कार्बन को ढूंढो जिसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये है अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, उन पर लगे हुए हाइड्रोजन्स कितने हैं, 3 3 3, सो इसके पास है 9 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। अगले स्ट्रक्चर के ऊपर आओ, ठीक है, सो इसका मतलब यहां पर देखोगे अगर तो कितने कार्बोकैटायन को ढूंढो, उसके बाजू वाले कार्बन के ऊपर आओ, ये रहा कार्बन ये रहा कार्बन, उन पर लगे हुए हाइड्रोजन्स को देखो, सॉरी CH3 है, ये 3 और ये 3 कितने हुए, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके ऊपर आओ अगले स्ट्रक्चर पे, कार्बोकैटायन को ढूंढो, ढूंढ लिया, बाजू वाले कार्बन के ऊपर आओ, एक ही कार्बन है, उस पर कितने हाइड्रोजन लगे हैं, 3, तो इसका मतलब इसके पास है 3 अल्फा हाइड्रोजन। अगले स्ट्रक्चर पे आओ, कार्बोकैटायन को ढूंढो, कार्बोकैटायन को ढूंढ लिया, बाजू में कोई कार्बन ही, सॉरी कोई कार्बन ही नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, इसका मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब इसके पास है 0 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब आओ अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है ना, अगर स्टेबिलिटी देखोगे जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब है कि डी है ना, ये डी नाम दे देते हैं ए, ठीक है, रुक यहीं पे नाम दे देते हैं। अगर ग्रेड स्टेबिलिटी देखोगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, क्यों, 9 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 और उसके बाद 0। अब ये हमने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन। सेम केस को तुम लोग इंडक्टिव इफेक्ट से भी समझ सकते हो। कैसे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है इस कार्बन की तरफ। इस कार्बन बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और 3 लोग आकर उसकी मदद कर रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स की कमी, डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए या नीड्स को पूरा करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल है। यहां 2 कार्बन कर रहे हैं, है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहां 2 मिथाइल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहां पर 1 मिथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल यहां पर 1 भी नहीं है। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जहां ज्यादा अल्काइल ग्रुप उस इलेक्ट्रॉन को उस कार्बन को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है यहां पर, है ना। 3 कार्बन उसे स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यहां 2 कार्बन है, यहां 1 है, यहां 1 भी नहीं है।
ठीक है। सो ये रही इसकी स्टेबिलिटी की बात। इसका मतलब तुम लोग ना बुक्स में हमेशा देखोगे 3 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। जो कार्बोकैटायन है वो 3 और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। सो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री और ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। ये 1 डिग्री और ये मिथाइल कार्बोकैटायन है। ये चीज दिमाग में बिठा लो कि जनरली ये सही होता है, हमेशा सही होता है। ये मैं नहीं बोलूंगा और मैं इसको आज तुमको गलत भी प्रूव करके दिखा दूंगा, लेकिन हर बुक के अंदर हर जगह पर तुम लोग यही चीज देखोगे व्हेन इट कम्स टू कार्बोकैटायन कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री देन मिथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है ना। इसको अभी कुछ देर में अगले 5 मिनट में मैं तुमको इस चीज को गलत प्रूव कर दूंगा, ठीक है। चलो आते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा गलत होता है ऐसा नहीं है, कुछ केसेस में गलत होता है, बट जनरली इसको लिख के रखो। तो इसीलिए प्रेफरेंस जब तुम लोग ढूंढोगे ना, तुम लोग ये 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री इन सब पे मत ध्यान दिया करो। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, उस पे ध्यान दिया करो। बेसिक्स क्लियर है तो ये कुछ नहीं होता, फिर ये कुछ चीजें याद करने की जरूरत नहीं होने वाली है तुम लोगों को, ठीक है। चलो चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। अब इसके अंदर बताओ, क्वेश्चन है तुम्हारे पास CH3 C डबल बॉन्ड CH2, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये है तुम्हारे पास A। अगला है तुम्हारे पास CH3 CH2 के ऊपर एक पॉजिटिव डाल दिया, C डबल बॉन्ड CH2। चलो बताओ A और B में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। चलो टेक योर टाइम, ला हो गया। चलो अब आते हैं यहां पे, ठीक है। कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा A और B में। पहले A की बात कर लेते हैं, ठीक है। A को ध्यान से देखो, कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन कैसे, कार्बोकैटायन सिग्मा पाई, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन क्या होता है, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब हुआ दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और रेजोनेंस से अगर कोई चीज स्टेबल हो रही है तो बहुत स्टेबल होती है। यहां पर कोई रेजोनेंस है क्या, नहीं है, ठीक है ना। सिग्मा कार्बोकैटायन पाई ऐसा कोई भी रेजोनेट या ऐसा कोई भी कॉन्जुगेशन नहीं बनता है हमारे पास। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर, या फिर कार्बोकैटायन सिग्मा और फ्री रेडिकल, ये तुम्हारे पास कॉन्जुगेशंस बनते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर देखोगे तो कोई भी, पहली बात तो इफेक्ट का काम नहीं होने वाला। एक चीज है, ये जो है CH3 उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट दिख रहा है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट का इंपैक्ट रेजोनेंस से कम होता है। प्रायोरिटाइज हम किसको करेंगे, जिसमें रेजोनेंस हो रहा है। इसका मतलब B इज मोर स्टेबल देन A, ठीक है। अब तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल इसका मतलब जल्दी फॉर्म होगा, जल्दी फॉर्म होने का मतलब होता है ज्यादा स्टेबल, है ना। स्टेबल है इसीलिए फॉर्म हो रहा है। अगर कोई चीज अनस्टेबल है तो वो चीज फॉर्म नहीं होती है, इसका मतलब वैसे रिएक्शंस फीजिबल नहीं होते हैं। सो ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो पूछी जाती है तुमसे पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, और जिसकी इसमें से किसी एक के अंदर कार्बोकैटायन अनस्टेबल देंगे, जिसके अंदर सबसे स्टेबल रहेगा वो रिएक्शन नहीं होगा, सबसे अनस्टेबल रहेगा, सॉरी, जिसके अंदर कार्बोकैटायन सबसे अनस्टेबल होगा वो रिएक्शन नहीं होगा, या फिर जिसके अंदर कार्बोकैटायन सबसे अनस्टेबल होगा वो स्लोएस्ट रिएक्शन रहेगा। सो इस टाइप की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए स्टेबिलिटी जानना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब एक चीज याद रखना, पहली चीज तो इंडक्टिव इफेक्ट यहां हो रहा है, वहां रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस को हम लोग देंगे प्रायोरिटी। लेकिन यहां पर ये कार्बन जो है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहां पर ये कार्बन जो है दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड और ये है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है ना। ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp क्यों, 2 ही सिग्मा बॉन्ड है, एक इधर पर है एक इधर पर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp हाइब्रिडाइज्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड यहां पर देखो 1 2 3 है ना, 2 हाइड्रोजन से एक इधर पे 3 सिग्मा बॉन्ड, तो फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड का जो s कैरेक्टर होता है, सॉरी sp का जो s कैरेक्टर होता है वो 50% है। sp के अंदर है ना, sp को 1 मान लो तो s 50% है, p 50% है, s कैरेक्टर इज 50%। यहां पर sp2 के अंदर s कैरेक्टर कितना हुआ, दिस इज 33%, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा s कैरेक्टर, ठीक है ना, उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तुम्हारा एटम। इसका मतलब s कैरेक्टर is directly proportional to electronegativity of atom, ठीक है।
और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे कि अब ये चीज हमने रेजोनेंस में भी देखी है और इंडक्टिव इफेक्ट में भी देखी है। क्या, जब स्टेबिलिटी की बात आए तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, है ना। अब दोनों के अंदर, इसके अंदर 33% एस कैरेक्टर है, 50% एस कैरेक्टर है। एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कहां, कौन सा हो गया, जहां ज्यादा एस कैरेक्टर है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहां पर ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, अगेन ये ज्यादा अनस्टेबल हो गया, है ना। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें एक साथ दिमाग में बिठाकर रखो और सबको साथ में इंप्लीमेंट करना सीखो। जरूरी नहीं कि एक चीज का जवाब का लॉजिक तुम एक ही तरीके से ढूंढ पाओ, उसके लिए तुमको केमिस्ट्री के अंदर n नंबर ऑफ वेज मिलने वाले हैं चीजों को ढूंढने के लिए, ठीक है। चलो आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, चलो इसके अंदर स्टेबिलिटी बताओ, 1 2 3 4 5 6 सी इधर पे 1 2 3, चलो ये बेंजीन रिंग है। दिस इज ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन। अगला है ये इधर पे पॉजिटिव चार्ज। अगला है ये इधर पे पॉजिटिव चार्ज। चलो ठीक है, बताओ अब इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। ये है तुम्हारे पास ए, ये है तुम्हारे पास बी, ये है तुम्हारे पास सी। कहानी खत्म है या शुरुआत हो गया। चलो हो गया, शुरुआत हो गई तुम लोगों के फाइनली केमिस्ट्री की, ठीक है। अब आओ इसके ऊपर, ठीक है। यहां पर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो सॉरी, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। कैसे 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, देखो ये कार्बोकैटायन है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है, यहां पे भी कार्बन है ना। सो ये कार्बोकैटायन 3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है, डन। इसकी बात करेंगे, ये कार्बोकैटायन यहां पे भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो ऑब्वियसली 2 कार्बोकैटायन के साथ अटैच्ड है। यहां का जो कार्बन है वो अगेन एक कार्बन के साथ अटैच्ड है ना। सो इसका मतलब हमें एक जनरली एक चीज पता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पे तो वो चीज लॉजिक काम कर जाएगा कि यहां पर ए जो है, इसका मतलब ये जो है ये मोर स्टेबल है देन दिस और उसके बाद देन दिस। लेकिन रीजन क्या है, ठीक है, कि क्यों ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। इसके अंदर तो हमने देख लिया 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। चलो सुनो, इसको अगले क्वेश्चन में करते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्यों ये ज्यादा स्टेबल है या किस ज्यादा स्टेबल है वो अभी अपन लोग देखते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके अंदर तो इजी था, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, वो 2 डिग्री, वो 1 डिग्री। चलो ये वाला इजी क्वेश्चन था। अगले इस पे आओ। अब तुमसे पूछा गया है, तुम्हारे पास है ये कार्बोकैटायन C2, इधर पे 3, इधर पे पॉजिटिव और C, ठीक है, ये वाला एक C, क्या बनाया था, ये था ना, H, इधर पे पॉजिटिव चार्ज, CH3, CH3 एक पॉजिटिव चार्ज और CH3 पे एक पॉजिटिव चार्ज। चलो अब इसके अंदर बताओ A, B, C और D के अंदर अब स्टेबिलिटीज बताओ। स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, सबसे कम कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 हो गया। चलो अब सुनो, अब असली क्वेश्चन शुरू हुआ है ना। यहां पर देखो ध्यान से, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है ना। अब ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, अगर तुम लोगों ने लिखा होगा कि ये उसके बाद ये उसके बाद ये, उसके पहले दोनों 3 डिग्री को अरेंज कर दो, उसके बाद दोनों 2 डिग्री को, तो तुम्हारा आंसर सरासर गलत है। मैंने तुम लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री हमेशा सही नहीं होने वाला। क्यों, यहां पर देखो, ये 3 डिग्री तो है पर ये 3 डिग्री बेंजाइलिक है। बेंजाइलिक का मतलब क्या होता है वो देख लो। बेंजाइलिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बन अगर अटैच्ड है तो उसे हम कहते हैं बेंजाइलिक। अब वो बेंजाइलिक कुछ भी हो सकता है, अगर एक आगे तो बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पर तो उस टाइप से बेंजाइलिक मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर का एक कार्बन अटैच्ड है, यहाँ पे कार्बोकैटायन है इसीलिए उस पे हमने पॉजिटिव चार्ज डाला। सो बेंजाइलिक का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर एक कार्बोकैटायन अटैच्ड है और उस पे कुछ भी हो सकता है। सो बट बेंजाइलिक का मतलब क्या हुआ, बेंजीन रिंग
के ऊपर जो अटैच है कार्बन, उस पे जो चीज है वो हो रही है। यहां पर बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, वो भी 3 डिग्री। यहां पे भी बेंजीन रिंग के ऊपर कार्बन, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग। अब एक चीज का और ध्यान दो, यहां पर अगर ध्यान से देखोगे 2 मिनट, 1 2 3, यहां पर 1 2 3, यहां पर 1 2 3, ये बेंजीन रिंग है। यहां पर देखो पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा, देखो पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। और ठीक है, ऐसा पूरी सर्कल देखते जाओगे तो पूरी रिंग ही बनने वाली है। पाई सिग्मा, सॉरी फ्री रेडिकल नहीं, कार्बोकैटायन, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन। पूरी रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी रिंग के अंदर घूमने वाला है। अब तुम सोचो, मैंने तुमको पहले भी बोला था रेजोनेंस के लेक्चर में, कोई भी चार्ज स्पीशी हमेशा अनस्टेबल होती है। कब वो स्टेबल हो सकती है? अगर उसका चार्ज शेयर कर ले बाकी एलिमेंट्स, है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरी रिंग 3 अलग अलग रिंग्स शेयर कर रही है, कितनी स्टेबिलिटी मिल रही है उसको, समझे। यहां पर इसका मतलब यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस, और बहुत स्ट्रॉन्ग रेजोनेंस है, बिकॉज यहां कॉन्जुगेशन बहुत अच्छा है। यहां पर अगर तुम लोग देखोगे, यहां पर स्टेबिलिटी कैसे देखोगे? हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर भी तो रेजोनेंस हो रहा है। सो यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में भी शेयर होगा और इस रिंग में भी शेयर होगा। यहां पर भी क्या हो रहा है? रेजोनेंस, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर अगेन हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। अगर स्टेबिलिटी देखी जाए, सबसे स्टेबल 3 रिंग एक पॉजिटिव चार्ज को शेयर कर रहे हैं, ऑब्वियसली ये ज्यादा स्टेबल रहेगा। उसके बाद 2 डिग्री लेकिन बेंजाइलिक है तो ये ज्यादा स्टेबल। उसके बाद ये 3 डिग्री, तो उसके बाद ये वाला आएगा, और उसके बाद ये क्यों आएगा? 9 अल्फा हाइड्रोजन, है ना। कैसे कार्बोकैटायन ढूंढो, बाजू वाले कार्बन को ढूंढो, उन पे कितने हाइड्रोजन लगे हुए? 9 हाइड्रोजन लगे हुए, 3 3 3। यहां पर कार्बोकैटायन को ढूंढो, बाजू वाले कार्बन अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन लगे हुए? 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका मतलब यहां स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहने वाला है? ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन सी, ग्रेटर देन डी। मैंने तुमको बोला था कि मैं गलत प्रूव कर दूंगा कि 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। यहीं पे देख लो, ये 2 डिग्री है ना, ये 2 डिग्री है, लेकिन ये 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। ये 2 डिग्री इस 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। तो यही वो छोटी छोटी चीजें जिनके ऊपर वो लोग सवाल पूछते हैं और जहां पर बच्चे अटक जाते हैं, ठीक है ना। 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री सबको पता है, लेकिन कब कब वो अप्लाई करना होता है ये सबको नहीं पता होता। सो ऐसे केस के अंदर 3 डिग्री बेंजाइलिक है तो ये ज्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री बेंजाइलिक है तो ये ज्यादा स्टेबल है, समझे। अब आओ वापस से इसकी तरफ। एक्चुअल जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है मैं तुम लोगों को वो बता देता हूं। सबसे ज्यादा, चलो उससे पहले एक क्वेश्चन कर लो। चलो ये बताओ, 1 2 3 4 5 6 CH2 यहां पर आए पॉजिटिव चार्ज, और CH3 यहां पर CH3 के ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विच अमंग द फॉलोइंग इज मोर स्टेबल। सो ये है A और ये है B, कौन सा ज्यादा स्टेबल है बताओ। आप लगाओ थोड़ा दिमाग, खुद सोचो, क्या कभी हाइपर कॉन्जुगेशन इतना ज्यादा हो सकता है कि वो रेजोनेंस को बीट कर दे? हो सकता है क्या? जी हाँ, इस केस के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन को अगर तुम लोग देखोगे 9 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। 9 अल्फा हाइड्रोजन कैसे? कार्बोकैटायन को ढूंढो, बाजू में लगे हुए कार्बन्स को ढूंढो, उन पे कितने हाइड्रोजन लगे? 3 3 3, तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन रेजोनेंस एक ही रिंग के अंदर हो रहा है ना। सो इस केस के अंदर ये हाइपर कॉन्जुगेशन हमारे रेजोनेंस को बीट कर देता है, एंड दिस 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन दिस 1 डिग्री, भले इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा हो, ठीक है। सो हमेशा रेजोनेंस हो रहा है तो जाकर उसको नंबर दे दो, ऐसा भी जरूरी नहीं होता है। इंपैक्ट किस चीज का ज्यादा है वो भी ध्यान देना पड़ता है। अब एक ऑर्डर तुम लोगों को बताता हूं, इस ऑर्डर को ध्यान से लिखो और इसको दिमाग में बिठा लो। सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री बेंजाइलिक, सी, इधर पे एक सी, ये होता है सबसे ज्यादा स्टेबल। उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा मतलब इनके अमाउंट जो मैं तुमको ऑर्डर दे रहा हूं। उसके बाद होता है ये 2 डिग्री, उसके बाद हमारे पास होता है 3 डिग्री
रेगुलर कार्बोकैटायन। ठीक है, उसके बाद 1 डिग्री बेंजाइलिक, उसके बाद क्या होता है 1 डिग्री बेंजाइलिक, ये हुआ हमारा 1 डिग्री बेंजाइलिक। उसके बाद हमारे पास होता है एलाइलिक। अब एलाइलिक क्या होता है वो मैं तुमको बताता हूं, मतलब कि CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद हमारे पास होता है 2 डिग्री CH3 CH3, इधर पे आ गया एक पॉजिटिव। उसके बाद होता है 1 डिग्री CH3 1 डिग्री ना CH2, यहां पे एक पॉजिटिव, और उसके बाद होता है मिथाइल CH3 पॉजिटिव। अब देखो यहां पर तुमने रेगुलर चीज तो देख ली होगी, 3 डिग्री बेंजाइलिक, 2 डिग्री बेंजाइलिक, फिर उसके बाद 3 डिग्री 1 डिग्री बेंजाइलिक, ये क्या बीच में आ गया। ठीक है, इसके अंदर ध्यान से देखो, ये हमारे 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। रीजन, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ना, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेकिन फिर भी मैं तुमको बोल रहा हूं ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों? बिकॉज दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन सिग्मा पाई, बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है ना, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन। अब ऐसा ही हो, लेफ्ट टू राइट हमेशा जरूरी नहीं ना, राइट टू लेफ्ट भी तो हो सकता है, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन। तो ये 1 डिग्री इस 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है। रीजन, इसका रीजन होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और इसे हम लोग कहते हैं एलाइलिक कार्बोकैटायन। क्या कहते हैं? एलाइलिक, ALLYLIC। एलाइलिक क्या होता है? एलाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पर जब कुछ भी अटैच्ड हो। यहां पर क्या है, कार्बोकैटायन है तो एलाइलिक कार्बोकैटायन हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पे डबल बॉन्ड वाला कार्बन उसके बाजू वाले कार्बन पे जब अटैच हो, ये डबल बॉन्ड को तुम एक यूनिट मानोगे। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे जब कुछ भी अटैच हो तो उसे हम एलाइलिक बोलते हैं। ठीक है ना, अगर हैलोजन अटैच होता तो एलाइलिक हैलोजन बोल देते हैं, नेगेटिव होता तो एलाइलिक एनायन बोल देते हैं। ठीक है ना, तो याद रखना एलाइलिक का मतलब डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है कि बाजू वाले कार्बन पर जब कुछ अटैच्ड हो तो उसे हम एलाइलिक बोलते हैं। डबल बॉन्ड को एक यूनिट मानो, उसके बाजू वाले कार्बन पे क्या है, कार्बोकैटायन, तो ये एलाइलिक कार्बोकैटायन हो जाएगा। एंड एलाइलिक इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री। रीजन, यहां पर ये जो एलाइलिक 2 डिग्री है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। ऑन द अदर हैंड एलाइलिक इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या हमेशा ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? तुम्हारे मन में दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, क्या ये हमेशा सबसे स्टेबल होगा? जी नहीं, इससे ज्यादा स्टेबल भी होता है। कौन सा? एक चीज याद रखना कि जो साइक्लोप्रोपेन के ऊपर अगर एक कार्बोकैटायन आ जाए, साइक्लोप्रोपेन के ऊपर अगर एक कार्बोकैटायन आ जाए तो वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। वो अपने समझे, वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। तो आप यहां पर याद रखो, साइक्लोप्रोपेन मतलब कि हम बात करते हैं, लाइट कहां पे आ रही है, इधर पे। ठीक है, सो इसके आगे, इसका मतलब ये अगर स्ट्रक्चर तुमको कहीं पे मिल रहा है, ये सबसे स्टेबल रहेगा। क्या ये? ट्राई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, ट्राई साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल है ना, मिथाइल कार्बोकैटायन। उसके बाद 2 डिग्री डाइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री मतलब साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। अब मिथाइल कार्बोकैटायन, अब यहां पे ये 1 डिग्री इस 3 डिग्री से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये चीज दिमाग में बिठा लो, कहीं पे तुम लोगों को शायद ये चीजें ना मिले टेक्स्ट बुक के अंदर, लेकिन ये चीज याद रखना कि साइक्लोप्रोपाइल के ऊपर अगर साइक्लोप्रोपेन के ऊपर एक कार्बोकैटायन तुमको मिल रहा है तो वो बहुत ही ज्यादा स्टेबल होता है। वो इतना स्टेबल होता है कि वो 1 डिग्री जो होता है वो इसके 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस चीज को अपने दिमाग में, जहन में बिठा लो। एक्सेप्शंस जेईई मेंस में पूछेंगे तो इसी चीजों के ऊपर पूछेंगे, समझे ना। 3 डिग्री के दे देंगे, इसका एक 1 डिग्री का दे देंगे, ज्यादा स्टेबल कौन सा बनेगा? ये बनेगा, समझे। ये सबसे जल्दी रिएक्शन होगा क्योंकि ये फटाक से बन जाता है। ठीक है ना, ये इतना स्टेबल होता है। और ये कैसे पता, ये हमें कैसे पता कि बहुत स्टेबल होता? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सपेरिमेंटली आती है।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या रेगुलर केमिस्ट्री तुम लोग बोल दो कि चीजें पहले एक्सपेरिमेंट से निकलती है, उसके बाद उसको जस्टिफाई करने के लिए हम लोग थ्योरी बनाए जा रहे हैं, लेकिन चीजें आती कहां से? एक्सपेरिमेंट से। और ये एक्सपेरिमेंटली ये सबसे स्टेबल कार्बोकैटायंस देखे गए, उसके बाद ये 3 डिग्री व्री डिग्री जो भी है, लेकिन यहां पर ये 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, उसके बाद इसका 2 डिग्री, उसके बाद इसका 3 डिग्री। ठीक है, ये सबसे स्टेबल है। कभी भी ऑप्शन में सबसे स्टेबल कौन सा है? तो ये ही है। ठीक है, इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। चलो अब चलते हैं कुछ एमसीक्यूज की तरफ और देखते हैं कितना आता है तुम लोगों को। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं तुम लोगों के लिए। चलो पहला क्वेश्चन है तुम लोगों के पास, चलो इसके अंदर बताओ। क्वेश्चन है तुम्हारे पास CH डबल बॉन्ड C के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज CH3, यह A, यह है तुम्हारे पास A। नेक्स्ट है तुम्हारे पास B, है तुम्हारे पास CH3 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, और लास्ट है तुम्हारे पास CH3 C, इधर पे एक पॉजिटिव चार्ज, इधर पे CH3 और इधर पे आ जाएगा एक Cl। चलो बताओ कौन सा होगा सबसे स्टेबल, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन तुम लोगों को बताना है। ठीक है, 1 2 3 चलो हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर एक CH3 है, यहां पर एक CH3, यहां पर एक CH3। इसके बेसिस पे तो हम लोग जज नहीं कर सकते, है ना। तीनों के पास एक एक CH3 है, ये तीनों CH3 का एक ही काम रहेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके पास देना, तो इसके बेसिस पे तो भैया जज नहीं होने वाला। अगली चीज देख लो, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, यहां पर इसका मतलब है कि इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। डबल कार्बोकैटायन ढूंढो, बाजू वाले कार्बन को देखो, उसके पास कितने हाइड्रोजन है? इसके पास, इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं इस वाले को, क्यों? क्योंकि तीनों में CH3 ग्रुप सेम है। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके पास भी 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहां पर अगर देखोगे कार्बो कोई अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, लेकिन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। पाई सिग्मा कार्बोकैटायन यहां पर हो रहा है रेजोनेंस, तो ए को हम कर देंगे सबसे आगे। ठीक है, यहां पर अल्फा हाइड्रोजन, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन। अब इन दोनों में कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, कैसे पता करेंगे? Cl को देखो, क्लोरीन को अगर ध्यान से देखोगे, क्लोरीन क्या होता है? दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। एक तो इस कार्बन भिखमंगे के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स कम है, और ये ऑलरेडी ये महाभिखमंगा ये और आगे उससे इलेक्ट्रॉन्स को मांगने के लिए। तो आप खुद सोचो कि एक तो इसके ये ऑलरेडी करीब है अपना कार्बन, ये और उससे पैसे मांगने आ गया, तो दे पाएगा क्या? नहीं, बहुत अनस्टेबल कर देगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होने वाला है ये। एक तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और ये और उससे इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, इसका मतलब ऑब्वियसली उसको अनस्टेबल कर रहा है। तो इसका मतलब A, उसके बाद स्टेबिलिटी में B, उसके बाद आएगा C। इसका मतलब जब स्टेबिलिटी हम देखते हैं, हम रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट तीनों को साथ में लेकर, तीनों कॉन्सेप्ट्स को साथ में अप्लाई करके अपने आंसर्स को निकाल रहे होते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखो। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, चलो इसके अंदर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होने वाला है, ये बताओ। एक तो ये है, 1 2 सॉरी 1, इसको थोड़ा बड़ा बनाता हूं, 2 मिनट का। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो 1 2 3 इधर पे आया कार्बोकैटायन। ठीक है, अब दिस इज A, नेक्स्ट इज CH, इधर पे इधर पे एक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अगला है हमारे पास C, 1 2 3 4 5 6, इधर पे एक C के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, इधर पे H2, एक H नीचे एक H, और लास्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, C के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर टा। चलो बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल इन सब के अंदर कौन सा होगा? आई होप ये दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ी लाइट पड़ रही है समहाउ। चलो बताओ जल्दी से। हो गया, चलो अब ध्यान देते हैं। ठीक है, यहां पर अगर ध्यान से देखो, ठीक है ना, इसको अगर तुम लोग एकदम ध्यान से देखोगे तो यहां पर तुमको मिलेगा कॉन्जुगेशन,
साइक्लिक। पहली चीज क्या मिल रहा है? साइक्लिक। अगली चीज तुम लोगों को क्या मिल रही है? पाई सिग्मा कार्बोकेटाइन सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मतलब कि मिल रहा है कॉन्जुगेशन। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 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 sp2, ठीक है ना। एंड आई एम अज्यूमिंग तुमको आता है हाइब्रिडाइजेशन निकालना, मैं तुम लोगों को बता दूंगा जब मैं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर बताऊंगा। तो इसका मतलब प्लेनर है, हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, इसका मतलब ऑब्वियसली प्लेनर स्ट्रक्चर है। अगली चीज तुम लोग क्या देखोगे? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका मतलब ये क्या है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका मतलब ये चारों कंडीशंस होगी सेटिस्फाई। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना। 6 पाई का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब ये हो गया एरोमेटिक। ठीक है, ये क्या है? एरोमेटिक है। और एरोमेटिक सब्सटेंसेस सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं पूरी केमिस्ट्री के अंदर, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। आंसर इज ए, ठीक है ना। बाकी सबके अंदर अगर तुम लोग देखोगे इंडिविजुअल रिंग एरोमेटिक है, ये एक एरोमेटिक रिंग है, ये एक एरोमेटिक रिंग है, ये तीनों इंडिविजुअली ये दोनों एरोमेटिक रिंग्स है। बट ये कार्बन की वजह से ओवरऑल जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक नहीं है। यहां पर एरोमेटिक, पूरा कंपाउंड एरोमेटिक है, ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल है। सो आंसर इज ए। अब इसका मतलब देखो, हमने रेजोनेंस अप्लाई कर लिया और क्या अप्लाई कर लिया था? हमने इंडक्टिव इफेक्ट यूज कर लिया, हाइपर कॉन्जुगेशन यूज कर लिया, अब देखा एरोमेटिसिटी भी यूज कर ली। इसका मतलब स्टेबिलिटी में एरोमेटिक अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड मिल रहा है, साइक्लिक मिल रहा है, कॉन्जुगेशन दिख रहा है, तो पहले एरोमेटिक है या नहीं है पहले वो चेक कर लिया करो, उसके बाद बाकी चीजें, बिकॉज सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखने वाली चीज होती है एरोमेटिसिटी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, चलो इसके अंदर बताओ, CD3 थ्राइस C+, ठीक है, पेन चेंज कर लेता हूं। चलो इसके ऊपर आओ, ये है A। नेक्स्ट है तुम्हारे पास CH3+, नेक्स्ट है तुम्हारे पास CH3 C+, और लास्ट है तुम्हारे पास CH3 थ्राइस C के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। चलो बताओ कौन सा होगा ज्यादा स्टेबल? स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। चलो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? हो गया? चलो अब ध्यान से देखो, तुम लोग कंफ्यूज हो गए। देखो एक चीज तो फिक्स कर ली होगी तुम लोगों ने, डी को एंड में डाल दिया होगा, सॉरी सी को एंड में डाल दिया, सॉरी ये 1 मिथाइल है, इसका मतलब बी एंड में, उसके बाद सी है। क्यों? मिथाइल, मिथाइल से ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 1 डिग्री, तो इसका मतलब सी आ गया। कंफ्यूजन अब ए और डी में है ना, कि पहले कौन सा आएगा, कि ए ज्यादा स्टेबल है या डी ज्यादा स्टेबल है। पहली चीज अब ये सोचो, कौन सा रीजन होता है जब कार्बोकेटाइन को हम इस टाइप से लेते हैं? ये बेसिकली क्या है? CD3 है ना, सो ये बेसिकली है CD3 थ्राइस, इसका मतलब है कि CD3 CD3। अब ये डी क्या है? डी इज ड्यूटेरियम, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। CH3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये लिखा हुआ है बेसिकली CH3 ये ऐसे ही लिखा हुआ है। अब एक चीज दिमाग में रखो, ये क्यों स्टेबलाइज हो रहा है ये कार्बोकेटाइन? बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने क्या देखा था? ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं, है ना, H3 है, हम इसको एक H ऐसे लिख सकते हैं। ये बॉन्ड यहां जाता है, याद है हाइपर कॉन्जुगेशन का लेक्चर? जाके देखो, ये बॉन्ड यहां जाता है, जिसकी वजह से ये कार्बोकेटाइन हट के इधर एक पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, और ये हाइड्रोजन यहीं कहीं घूम रहा होता है। सेम स्ट्रक्चर बन सकता है इस हाइड्रोजन के साथ, सेम स्ट्रक्चर बन सकता है इस हाइड्रोजन के साथ, है ना, एंड सो ऑन सो फोर्थ। यही देखा था हम लोगों ने। अब एक चीज दिमाग में बिठा लो कि जो CD का जो बॉन्ड होता है, इसका मतलब ये D3 जो है, यहां पर एक D, यहां पर भी D, और ये भी एक D है अटैच। CD का जो बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्गर देन CH का बॉन्ड। क्या कहा मैंने? CD बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन CH का बॉन्ड। अब ये चीज आई डोंट एक्सपेक्ट यू पीपल टू नो, लेकिन मैं यहाँ इसीलिए तो आया होता कि हाँ, इसीलिए तो MCQ करवा रहा होता कि ये सब चीज तुमको पता चलती जाए। अदरवाइज हाइड्रोजन का लेक्चर जब करेंगे तब तुमको पता चल ही जाएगा। सो अब इसका मतलब CD का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये अपने बॉन्ड को इसके पास नहीं देगा, है ना, अपने बॉन्ड को इसके पास, या देगा भी तो
इसके बाद में देगा, ये तो इंस्टेंटली अपना बॉन्ड दे देगा। तो इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, डी ज्यादा स्टेबल है, उसके बाद ए, उसके बाद सी, उसके बाद बी। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो अपने बॉन्ड को उसकी तरफ नहीं देगा, नहीं देगा। इसका मतलब है कि ज्यादा स्टेबिलिटी हमें कहां से मिल रही है, यहां से, ठीक है ना। ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि अपने बॉन्ड को वहां पर दे देगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हमसे पूछा गया है, चलो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बतानी है अगेन तुम लोगों को। पहला है ये पहला है ये, नेक्स्ट इज दिस, नेक्स्ट इज दिस, 1 2 3 4 5 6 इधर पे। चलो नेक्स्ट इज, चलो डी है ये, और लास्ट है तुम्हारे पास ये। चलो बताओ, सॉरी मैंने नंबरिंग थोड़ी सी अलग दे दी, क्या फर्क पड़ता है वैसे, चल बी सी डी ई। चलो बताओ, स्टेबिलिटी का ऑर्डर तुम लोगों को बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दो। चलो सोचो, ध्यान से देखो और फिर बताओ हमें, मुझे स्टेबिलिटी का ऑर्डर किसके अंदर क्या होने वाला है। हो गया खत्म। चलो आते हैं आंसर की तरफ, ठीक है। यहां पर देखो, पहली चीज तो यहां पर देखो, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन रेजोनेंस हो रहा है। रुक जाओ, इधर पे कार्बोकैटायन ही नहीं दिया मैंने, इधर पे यहां पर है कार्बो, ठीक है। यहां पर देख लो, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, इसका मतलब यहां पे भी हो रहा है रेजोनेंस। क्या यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा सिग्मा सिग्मा, और एंड पे इस नीचे वाले कार्बन पे लगा हुआ है कार्बोकैटायन, ठीक है। क्या रेजोनेंस है? नहीं है। क्या यहां पर रेजोनेंस है, पाई सिग्मा, सॉरी कार्बोकैटायन सिग्मा सिग्मा पाई, नहीं है रेजोनेंस। यहां पर देख लो, कार्बोकैटायन सिग्मा सिग्मा पाई, नो रेजोनेंस। इसका मतलब रेजोनेंस सिर्फ दो जगहों पर है, ई और डी में। ज्यादा स्टेबल तो इन दोनों में से कोई एक रहने वाला है। अब यहां ध्यान से देखो, ये 3 डिग्री रेजोनेंस हो रहा है ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, यहां पर 2 डिग्री है, रेजोनेंस प्लस 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, रेजोनेंस प्लस 2 डिग्री है, ज्यादा स्टेबल ई। उसके बाद आएगा डी, है ना। अब उसके बाद बाकी तीनों चेक करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बाकी चेक कर लिया, सॉरी ई और डी पहले दो तो हमको मिल गए। अब आते हैं अगले ऑप्शन आगे की तरफ। अब ये दोनों हमारे एलिमिनेट कर दो। यहां पर देखो, ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री, सॉरी ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना। ये जो कार्बन है ये 3 और कार्बन के साथ अटैच्ड है, सो ये हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, क्यों? ये जो कार्बोकैटायन ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है ना। ये कार्बोकैटायन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है। ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। इसका मतलब है कि बी, उसके बाद 2 डिग्री किधर है? ए, और उसके बाद आएगा सी। ये है हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर, ई डी बी ए सी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आप तुम लोगों को लग रहा है बहुत ज्यादा फास्ट होता है तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा कम करके देख लिया करो, 0.75 या 0.5 की, सॉरी हाँ 0.75 या 0.5 के ऊपर लगता है बहुत स्लो हो रहा है तो फास्ट करके देख लिया करो, 1.5, 1.75, 1.25 की स्पीड के ऊपर, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अगेन स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है। पहला है ये CH3 डबल बॉन्ड O, अगला है ये 1 2 3 4 OC2H5, यहाँ पर है कार्बोकैटायन, इधर पर है डबल बॉन्ड O, और दिस इज A, दिस इज B एंड C इज 1 2 3 O के ऊपर लोन पेयर, यहाँ पर है कार्बोकैटायन, डबल बॉन्ड O, इधर पे C2H5। चलो बताओ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होने वाला है? सबसे स्टेबल कौन सा होगा, सबसे लीस्ट या लीस्ट स्टेबल कौन सा होगा? हो गया? रुक जाओ, फर्स्ट वाले में तो कार्बोकैटायन ही नहीं दिया मैंने। चलो इधर पे डाल दो, ठीक है। रुक जाओ या फिर इधर पे ले लो। चलो बताओ अभी
हो गया। अब आते हैं इसकी तरफ, यहां ध्यान से देखो सबसे स्टेबल कौन सा होगा, यहां पर देखो कार्बोकैटायन, ये है अपना सिग्मा और ये है लोन पेयर। कार्बोकैटायन बेसिकली क्या है, कार्बोकैटायन इज बेसिकली पी ऑर्बिटल वेकेंट है इसके पास, है ना, इसका मतलब लोन पेयर डिसोशिएट करके यहां पे आ सकते हैं। डीलोकलाइजेशन वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग काउंट करते हैं। सो कार्बोकैटायन यहां पर डीलोकलाइज कर सकते हैं, नॉट डिसोशिएट, डीलोकलाइज कर सकते हैं। सो इसका मतलब यहां पर हो रहा है रेजोनेंस। क्यों, कार्बोकैटायन सिग्मा और लोन पेयर रेजोनेंस का काम करते हैं। तो यहां पर सबसे स्टेबल तो अपना सी रहने वाला है, यहां पर हो रहा है रेजोनेंस। अब एक चीज यहां पर देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, माइनस आई इफेक्ट। एक तो बेचारे के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये नालायक और इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है ना, सी डबल बॉन्ड ओ आर, सॉरी सी डबल बॉन्ड ओ आर। चेक करना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। कहां पर चेक करोगे, इंडक्टिव इफेक्ट के लेक्चर के अंदर जाओ। इंडक्टिव इफेक्ट का लेक्चर कहां मिलेगा, केमिस्ट्री शाला सर्च करो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर तुम्हारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का एक फोल्डर है, उसका फर्स्ट लेक्चर इज इंडक्टिव इफेक्ट। उसके अंदर तुमको एक स्क्रीनशॉट दिखाया था मैंने, सेकेंड हाफ ऑफ द लेक्चर के पूरा लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था कि क्या होता है ऑर्डर, COR को ढूंढो, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट दिखाता है। और ये जो है COO माइनस, ठीक है, चेक करना, C डबल बॉन्ड O माइनस विच इज दिस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं, वीक प्लस आई इफेक्ट दिखाता है एक्चुअली। सो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा बट थोड़ा बहुत स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, ये तो अनस्टेबलाइज कर रहा है, तो इसीलिए C। उसके बाद स्टेबिलिटी कौन सी होगी, B की, उसके बाद A। क्यों, यहां पर अनस्टेबलाइज करने वाला एक ग्रुप अटैच है, कार्बोकैटायन और माइनस आई इफेक्ट, मतलब कि उसको अनस्टेबलाइज कर रहा है। कार्बोकैटायन पे माइनस आई इफेक्ट लगता है तब उसको अनस्टेबलाइज कर रही होती है चीजें, कार्बोकैटायन पे प्लस आई इफेक्ट लगे तब स्टेबलाइज करती है उसको चीजें। समझे बेटा? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन करो, और इजी सा क्वेश्चन है, C डबल बॉन्ड C पॉजिटिव, C डबल बॉन्ड C, इधर पे एक C और इधर पे C डबल बॉन्ड C। एक तो ये है, और अगला है तुम्हारे पास CH3, ये है A, ये है B। चलो बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा रहने वाला है, कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, A या B? हो गया। चलो आते हैं अब इसके ऊपर, ठीक है। अब यहां पर देखो, पहले वाले को यहां पर क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, कार्बन को ढूंढो, कार्बोकैटायन को ढूंढो, बाजू वाले कार्बन को ढूंढो, उस पर कितने हाइड्रोजन लगे हुए हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ऊपर वाले के ऊपर आओ, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन। बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है, पूरा जो कार्बोकैटायन है वो यहां हर जगह घूम सकता है, मतलब इतने कार्बन उस पॉजिटिव चार्ज को शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब स्टेबलाइज कर रहे हैं। और कॉन्जुगेशन इसका मतलब ये है, रेजोनेंस हो रहा है यहां पर, इसका मतलब है कि A इज मोर स्टेबल देन B। समझे? इजी क्वेश्चन था ये वाला। तो ये थे हम लोगों के बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू कार्बोकैटायन। लेकिन क्या सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंपॉर्टेंट है? जी नहीं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कार्बोकैटायन के अंदर कि स्टेबिलिटी तो है ही इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है। स्टेबिलिटी को 99% इंपॉर्टेंस अगर दी जाती है तो 99.9% इंपॉर्टेंस दी जाती है शिफ्ट ऑफ कार्बोकैटायन के ऊपर। ठीक है, अब कार्बोकैटायन जब भी प्रेजेंट होता है उस टाइम पे कुछ शिफ्ट्स होते हैं कार्बोकैटायन के अंदर, जिसे हम मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है। और ये जो शिफ्ट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ होते हैं कार्बोकैटायंस के अंदर। तो कार्बोकैटायन को पढ़ने के लिए या समझने के लिए या कार्बोकैटायन से रिलेटेड रिएक्शंस को समझने के लिए शिफ्ट का समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज शिफ्ट ही वो जगह होती है जहां पर हम गलतियां कर देते हैं। हम कार्बोकैटायन फॉर्म कर लेते हैं बट जब शिफ्ट्स हो रहे होते हैं हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं और हम लोग गलत प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। तो पहले मैंने सोचा था एक्चुअली कि एक अगला लेक्चर बनाता हूं शिफ्ट्स इन कार्बोकैटायन को लेके, लेकिन बाद में चेंज माय प्लान। तो अब कार्बोकैटायन की ही बात कर रहे हैं तो सब कुछ A to Z कार्बोकैटायन का इसी वीडियो के अंदर हम लोग क्लियर कर देते हैं। तो हेडिंग डालो सबसे पहले शिफ्ट इन कार्बोकैटायन और देखते हैं कि शिफ्ट ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। अगर तुम्हारे पास है CH3
CH2 CH2 प्लस। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम्हारे पास कुछ एक A था, A के ऊपर कुछ तो भी रिएक्शंस हुए और उसके बाद तुम्हारा जो इंटरमीडिएट बना है, इंटरमीडिएट क्या होता है, बिफोर है ना द फॉर्मेशन ऑफ मेन प्रोडक्ट, जो कुछ माइक्रोसेकंड्स के लिए जो एंटिटी फॉर्म होती है, माइक्रोसेकंड से कुछ सेकंड्स के लिए जो एंटिटी फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट। और ये इंटरमीडिएट जो है हम मान लेते हैं कि ये होने वाला है, ठीक है ना, CH3 CH2 CH2 प्लस। ठीक है, उसके ऊपर इसका मतलब ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब ध्यान से अगर देखो, ये है हमारे पास 1 डिग्री, यहां पर ये है 1 डिग्री। अगर ये कार्बोकेटायन यहां शिफ्ट हो जाए तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन जाएगा, है ना। ऐसे केस में क्या होता है, सुनो, यहां पर है CH2 के ऊपर एक था पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है CH2, मतलब ऊपर एक H है, नीचे एक H है ना। ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ यहां से एक H माइनस चला जाता है। क्या जाता है, H माइनस। इसे हम कहते हैं, और H माइनस को हाइड्राइड का नाम दिया गया है, इसे हम कहते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट। ये शिफ्ट क्यों हुई है, क्योंकि यहां 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, बाजू में 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। इन ऑर्डर टू अटेन मोर स्टेबिलिटी, जो कार्बोकेटायन है वो शिफ्ट होता है। अब एक्चुअली वो शिफ्ट नहीं होता है, एक्चुअली क्या हो रहा है, यहां से H माइनस जा रहा है। अब देखो, ये अगर ब्रेक होता है तो यहां H माइनस और इधर पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, ये माइनस यहां चला गया, है ना, माइनस प्लस मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे, तो हमें मिलेगा, ये हाइड्रोजन यहां गया तो हमें मिलेगा CH3 C। अब यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज, H के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, और ये हाइड्रोजन यहां चला गया तो CH3, है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव ने मिलकर बॉन्ड बना लिया तो इसलिए यहां पर CH3। अब ये है 2 डिग्री कार्बोकेटायन, पहले क्या था, ये था 1 डिग्री कार्बोकेटायन। कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, तो इस केस में शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट कब होता है, ये चीज का ध्यान रखो, शिफ्ट होगा अगर जहां पर तुम्हारा कार्बोकेटायन है उसके बाजू में अगर कार्बोकेटायन आ जाए तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन मिल जाए। मतलब कार्बोकेटायन अगर, और ऐसा नहीं कि 3-4 कार्बोकेटायन शिफ्ट करके तुम लोग मस्त अपना एक बड़ा सा कार्बोकेटायन बना के, नहीं, जस्ट बाजू में शिफ्ट होना चाहिए। कार्बोकेटायन कभी भी ऐसा मत करना कि 3-4 कार्बन्स को शिफ्ट कर दोगे, वाह वाह वाह, हम तो आराम से अब तो 4 कार्बन के बाद 3 डिग्री बन रहा है तो हमने शिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता। जस्ट बाजू में जो स्टेबिलिटी है वो मिलनी चाहिए, ठीक है। ये हुआ एक एग्जांपल, क्या हुआ, 1 डिग्री से शिफ्ट होकर हमें 2 डिग्री मिला। शिफ्ट कौन कौन से हो सकते हैं, यहां हमने H माइनस को शिफ्ट किया है ना, H माइनस शिफ्ट हो सकता है, और PH माइनस शिफ्ट हो सकता है, और CH3 माइनस, ये तीनों शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रायोरिटी H माइनस को दी जाती है, उसके बाद PH माइनस को, और उसके बाद CH3 माइनस को, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करो, यहां पर मान लेते हैं तुम्हारे पास है CH3 C, CH3, इधर पे एक H, CH2, यहां पर CH2 के ऊपर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, रुक जाओ, CH2 और CH3, चलो ये है हमारे पास हमारा कंपाउंड। सवाल है कि क्या यहां पर शिफ्ट होगा, क्वेश्चन इज विल शिफ्ट टेक प्लेस इन दिस रिएक्शन, खुद सोचो, ठीक है, जवाब है नहीं होगा। रीजन क्या है, ये क्या है, दिस इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन, यहां पर तो शिफ्ट होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा, बिकॉज दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो यहां पर तो कार्बोकेटायन भूल जाओ कि यहां पर ये कार्बोकेटायन शिफ्ट नहीं होगा, बिकॉज ये 1 डिग्री है। 2 डिग्री से 1 डिग्री जाएगा तो अनस्टेबल, ऑब्वियसली कोई भी चीज अनस्टेबल नहीं होने की कोशिश, कोई भी चीज स्टेबल होने की कोशिश करती है और अनस्टेबल होने की कोशिश नहीं करती है। सो यहां से 2 डिग्री से 1 डिग्री जाएगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, एंड नथिंग इन दिस यूनिवर्स ट्राइज टू बी अनस्टेबल, ठीक है ना, और वांट्स टू बी अनस्टेबल। यहां से अगर ये यहां पर चला जाए तो पहले ये 2 डिग्री था, अब भी 2 डिग्री है, कोई स्टेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ने वाला, ये भी नहीं होगा, तो यहां पर नो शिफ्ट विल टेक प्लेस,
नो शिफ्ट विल टेक प्लेस। भले ही अगर ये यहां पर होता तो मैं यहां पे कर देता 2 डिग्री से 3 डिग्री के अंदर, लेकिन ये शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि 2 डिग्री से 2 डिग्री में जा रहा है। स्टेप में तुम तभी शिफ्ट करोगे अगर तुम्हारे पास अगली स्टेप में ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन रखते हैं और हम लोग कार्बोकैटायन को शिफ्ट करके यहां पर कर देते हैं। ठीक है, क्या अब बताओ शिफ्ट होगा? हाँ, अब हो जाएगा। ये है हमारे पास 2 डिग्री, अगर कार्बोकैटायन यहां शिफ्ट हो जाए तो हमको मिल जाएगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम लोग मिथाइल शिफ्ट भी कर सकते हो, है ना, CH3- मैंने लिखा था तुमको कौन कौन सी चीजें शिफ्ट होती है। H- को तुम शिफ्ट कर सकते हो, PH- को शिफ्ट कर सकते हो और CH3- को। किस चीज को पहले शिफ्ट करोगे? H- इज गिवन द प्रायोरिटी, सो ये यहां पर जाएगा H-, तो हमको मिलेगा C, यहां पर एक C, यहां पर एक C, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज, CH, सॉरी यहां पे H रहना चाहिए सिर्फ, कार्बोकैटायन है ना, CH और 2 और CH3। अब यहां पे जो H था वो वहां चला गया, इसीलिए CH2 हो गया। यहां पर आ गया एक कार्बोकैटायन, H- वहां गया तो इधर पे आ गया एक कार्बोकैटायन। ठीक है, सो यहां पर शिफ्ट हम कर देंगे। शिफ्ट हम कब करेंगे? अगर बाजू वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है कार्बोकैटायन को। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन। अगर तुम्हारे पास है CH3, C, CH3, ठीक है, CH3, CH2, CH2 पॉजिटिव। चलो इसके अंदर बताओ शिफ्ट होगा या नहीं होगा? डन। चलो ये क्या है? 1 डिग्री। बाजू में अगर कार्बोकैटायन चला जाए तो ये क्या मिल जाएगा? 2 डिग्री। 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है तो यहां से H- यहां चला जाएगा और हमें शिफ्ट मिलेगा। सो यहां पर 1-2 कार्बन का शिफ्ट होगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट, और हमको मिलेगा यहां पर क्या था? 2। सो एक कंपाउंड हमें मिलेगा C, ऊपर एक C था, नीचे एक C है और C है ना, यहां पर CH था तो इस CH2 था, मैं नीचे एक H लिख सकता हूं, ये यहां जाएगा तो कार्बोकैटायन आ गया यहां पर और CH3। अब अगर तुम्हें, है ना, यहां पर देखो, यहां पर तो तुमने 2 डिग्री कर लिया, बाजू में कर देगा अगर तो 3 डिग्री बन सकता है। ऐसे केस में क्या तुम लोग आगे शिफ्ट करोगे? हाँ, तुम लोग कर दोगे। तब तक तुम कार्बोकैटायंस को शिफ्ट करते रह सकते हो जब तक तुम्हें ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिलता रहे, तब तक तुम कार्बोकैटायन को शिफ्ट करते रह सकते हो। यहां पर लेकिन अगर क्या हाइड्रोजन है हमारे पास शिफ्ट करने के लिए? नहीं है। क्या है? CH3-, क्या था हमारे पास ऑर्डर? H-, PH-, CH3-। ठीक है, सो यहां पर ये CH3- यहां चला जाएगा, हमको मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना। CH3- यहां चला जाएगा, अगर CH3-, अगर इस बॉन्ड को मैं ब्रेक करूं, यहां पर कार्बन पे आया प्लस और CH3-, ये नेगेटिव इस कार्बन पे चला जाएगा, हमको मिलेगा C, यहां पे एक C, अब यहां आ चुका है कार्बोकैटायन C, लेकिन ये CH3- यहां आ चुका है, C यहां पर आया CH3। क्यों? क्योंकि यहां पर मिथाइल शिफ्ट हुआ है, याद रखना। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट इस केस में हुआ है तो कार्बोकैटायन हमारा शिफ्ट हो गया। अब क्या तुम और आगे शिफ्ट करोगे? नहीं, अब जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबसे स्टेबल, यहां पर जाएगा तो भी तुम लोगों को, सॉरी यहां पर तो हाइड्रोजन ही नहीं है, सॉरी, है ना, यहां पर जाएगा तो भी तुमको 3 डिग्री मिल रहा है, यहां पर भी 3 डिग्री। 3 डिग्री से 3 डिग्री में कभी नहीं करोगे, 2 डिग्री से 2 डिग्री में कभी नहीं, 2 डिग्री से 1 डिग्री नेवर, 3 डिग्री से 2 डिग्री नेवर, 2 डिग्री से 3 डिग्री जा रहा है तो कर दो। क्यों? ज्यादा स्टेबल है ना, 2 डिग्री से 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। 1 डिग्री से 2 डिग्री जा रहा है तो कर दो। क्यों? 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। चलो चलते हैं और आगे। तो इसका मतलब तुम एक से ज्यादा बार शिफ्ट कर सकते हो एक ही कंपाउंड के अंदर, जब तक तुमको और ज्यादा स्टेबल कंपाउंड मिलता जाए। चलो इसके ऊपर आ जाओ भी। CH3, C इधर पे, फिर CH3, इधर पे आओ, इधर पे एक H, इधर पे एक H, इधर पे CH2, इधर पे CH के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज।
चलो बताओ, क्या इस केस में शिफ्ट होगा या नहीं होगा, और होगा तो एंड प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा? चलो हो गया। चलो आओ इसके ऊपर। सबसे पहले अगर हम लोग पहला शिफ्ट करें, ये क्या था 1 डिग्री, 1 डिग्री से 2 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, कौन सा होगा? जी हाँ, हाइड्राइड शिफ्ट। सो ये H यहां जाएगा, कार्बोकैटायन इधर आ जाएगा, हमको मिलेगा C इधर पे एक है फिनाइल ग्रुप अटैच्ड है, सो इधर पे C, इधर पे CH3, इधर पे H, फिर उधर पे C के ऊपर एक CH के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज CH3 है ना, ये H उधर चला गया तो ये हो जाएगा CH3। क्या फिर से शिफ्ट हो सकता है? ये 2 डिग्री है, इधर पे आएगा तो 3 डिग्री हो जाएगा। कौन सी चीज जाएगी? हाइड्रोजन, हाइड्राइड जाएगा वहां पे, तो हमको मिलेगा ये हाइड्रोजन वहां गया तो फिर C के ऊपर आ गया एक फिनाइल ग्रुप, सो यहाँ पे C, यहाँ पे कार्बन, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक CH2, यहाँ पर एक CH3। क्या इसके आगे जाएगा? देखो यहाँ पर ये 3 डिग्री है, ठीक है, लेकिन यहां पर अगर ये शिफ्ट हो जाए तो 3 डिग्री बेंजाइलिक बन जाएगा, है ना। यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन है, 3 डिग्री बेंजाइलिक है ना। देखो ये एक बेंजाइलिक है, यहां पर भी उसको स्टेबलाइज करने वाला है जो ज्यादा है, क्योंकि यहां रेजोनेंस होने लग जाएगा बेंजीन रिंग की वजह से, यहां पर रेजोनेंस पाई सिग्मा और कार्बोकैटायन आ जाएगा। रेजोनेंस स्टेबलाइज एंटिटी ज्यादा स्टेबल होती है, तो यहां फिर से तुम शिफ्ट करोगे एक बार, तो यहां पर भी नीचे है एक हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन गया यहां पर, तो अब तुम्हें क्या मिलेगा? अब मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है, ऊपर ही करता हूं, छोटा सा बनाता हूं। C के ऊपर एक फिनाइल ग्रुप, यहां पर है एक पॉजिटिव चार्ज C, यहां पर एक CH3, इधर पे एक H आ चुका है। अब H कहां से है? यहां से CH2 और CH3। अब ये रहेगा तुम्हारा एंड प्रोडक्ट, और ये जो एंटिटी है ये डिसाइड करेगी कि तुम्हारा मेन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, ठीक है। क्या शिफ्टिंग RDS या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कोई रोल प्ले करती है? नहीं करती है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर जो ये है, सिर्फ ये जो पहले फॉर्म हुआ है कार्बोकैटायन, सिर्फ ये रेट डिटरमाइन करेगा। शिफ्टिंग जो है उससे रेट डिटरमाइन नहीं होने वाला है। याद रखना कि शिफ्टिंग हैज नथिंग टू डू विद RDS। RDS क्या था? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, शुरुआत में ही तुमको बताया था, ठीक है। सो यहां पर जो कार्बोकैटायन है सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब तुम लोग शिफ्ट करते रह सकते हो, ठीक है, गुड। चलो चलते हैं और एक क्वेश्चन की तरफ। अगर तुम्हारे पास है ऑप्शन में ये CH3 C2H5, यहां पर है C3H6, फिर उसके बाद है CH2, यहां पर है CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। चलो बताओ शिफ्ट कहां पे होगा? पहला वाला तो इजी है, क्या होगा? यहां का एक हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, CH2 को हम लोग CH और H लिख सकता हूं, ये हाइड्रोजन यहां चला गया, हाइड्राइड शिफ्ट। तुम्हारे पास आ जाएगा CH3 C2H5, यहां पर C3H6 नहीं होगा, C3H8 है ना, सॉरी 7, 2n+2 होता है ना, हाँ C3H7, फिर यहां पर C के ऊपर एक CH के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज और CH3, H3 क्यों? 2 था, एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो CH3। क्या अब बाजू में शिफ्ट होगा? हाँ होगा। सवाल ये उठता है कि CH3 वहां जाएगा या C2H5 वहां जाएगा या C3H7 यहां जाएगा। गुड, अब अटक गए, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो H- PH- CH3- का तो हम लोगों को पता है कि ये रहने वाला है इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, लेकिन अगर अल्काइल ग्रुप्स में ही आ जाए ऑप्शन तो क्या करेंगे? अब कौन सा ग्रुप शिफ्ट होने वाला है ये डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो अपने इलेक्ट्रॉन्स देने को तैयार है। H- क्यों पहले आता है? देखो H- इसका मतलब हाइड्रोजन है, ठीक है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है ना, माइनस इज लोन पेयर, हाइड्रोजन छोटा सा है, उसके ऊपर एक लोन पेयर, ये बहुत अनस्टेबल हो जाता है, ये जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देता है, इसीलिए हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। फिनाइल के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल एनायन होता है, ठीक है, या कार्बन आयन होता है, इसीलिए उसके बाद इसको प्रायोरिटी मिलती है। अब उसके बाद आते हैं हमारे मिथाइल या अल्काइल एनायंस। अब देखो ध्यान से, अगर तुम्हारे पास आए CH3 CH3 माइनस, या फिर तुम्हारे पास आए CH3 CH, रुक जाओ,
ठीक है, सी के ऊपर एक माइनस है, हाइड्रोजन छोड़ दो, CH3 इसके ऊपर एक माइनस चार्ज, या फिर CH3 के में सी के ऊपर एक माइनस चार्ज, या फिर CH3 के ऊपर एक माइनस चार्ज। चलो अब खुद बताओ, ठीक है ना, कौन सा जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, कौन सा वाला जल्दी देगा, खुद सोचो। जो सबसे अनस्टेबल रहेगा, अनस्टेबल है इसका मतलब वो नहीं बनना चाहता एनायन, वो जल्दी से जाके दूसरी जगह रिएक्ट कर देगा, है ना, बिकॉज उसको ये वाला एनायन बनना ही नहीं है। यार मुझको ऐसे नहीं रहना, मैं जल्दी से जाके किसी के साथ रिएक्ट कर देता हूं, इसकी वही हालत है। अब देखो यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, नेगेटिव चार्ज इज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, और ये CH3 क्या कर रहा है, उसको और इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इसका मतलब इसको अनस्टेबलाइज कर रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन्स उसको, 3 मिथाइल ग्रुप्स उसको अनस्टेबलाइज कर रहे हैं। यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप्स उसको अनस्टेबलाइज कर रहे हैं, यहां पर 1 मिथाइल ग्रुप उसको अनस्टेबल कर रहा है, यहां पर कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। इसका मतलब अगर शिफ्ट की बात आए, कौन सा वाला जल्दी अपने हाइड्रोजन सॉरी जाकर अटैक करेगा, ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, है ना। तो एक चीज याद रख लेना कि हमेशा ये जो होता है ये सबसे पहले जाकर बिकॉज इट्स वेरी अनस्टेबल, तो ये इंस्टेंटली जाकर बॉन्ड बनाएगा, या फिर ये अगर ऑप्शंस मिले कि ये पहले जाएगा या ये पहले माइग्रेट होगा या ये, बिकॉज वो माइग्रेशन चल रहा है ना, अपनी जगह से दूसरी जगह में जा रहे हैं, तो सबसे पहले माइग्रेट कौन सा करेगा, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला माइग्रेट करेगा, फिर उसके बाद ये वाला माइग्रेट करेगा, फिर उसके बाद वो वाला माइग्रेट करेगा, ठीक है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन ये चीजें याद रखनी पड़ेगी। और अगर इनके अलावा कोई ऑप्शन आए तो माइग्रेशन की इंटेंसिटी तुम लोग कैसे पता करोगे, तुम लोग पता करोगे बाय डिसाइडिंग कि कौन सा वाला जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। जो एंटिटी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगी, मतलब जो जल्दी ज्यादा अनस्टेबल होगी, वो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, और उस बेसिस के ऊपर तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी एंटिटी खुद का शिफ्ट करवाएगी। अब यहां पर हमने जैसे डिसाइड देखा कि कौन सा पहले शिफ्ट करता है, जो टर्शियरी रहने वाला है वो। यहां पर टर्शियरी नहीं, यहां पर सब 1 डिग्री ही है, लेकिन यहां पर देखो, यहां पर C2H5, इसका मतलब बेसिकली लिखा हुआ है, सॉरी क्या था, C3H7, सो बेसिकली लिखा हुआ है CH2 CH2 CH3, और यहां पर C2H5 बेसिकली लिखा हुआ है CH2 और CH3, यही लिखा हुआ है, isn't it? सो अब देखो यहां पर अब हम लोग क्या देखेंगे, कौन सा अपने इलेक्ट्रॉन्स को पहले डोनेट कर देगा, राइट। यहां पर अगर तुम लोग देखोगे CH2 CH2 CH3, यहां पर अगर तुम लोग नेगेटिव चार्ज को पुट करोगे, ठीक है, तो ये कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है और ये कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, अनस्टेबल है। यहां पर अगर तुम लोग नेगेटिव चार्ज पुट करो, मतलब कि CH3 और CH2 के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, एक ही कार्बन है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है ना। कौन सा ज्यादा अनस्टेबलाइज करेगा, ऑब्वियसली ये वाला, तो इसका मतलब ये फटाक से अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। शिफ्ट कौन सा होगा, C3H7 वाला, मतलब प्रोपाइल शिफ्ट होगा। सो ये वाला कार्बन यहां पर जाएगा, मिथाइल या इथाइल वाले कार्बन नहीं जाएंगे, समझे। तो इस केस में हमको मिलेगा CH3 C2H5, यहां पर आगे कार्बोकैटायन, ये ग्रुप वहां जा चुका है, तो इसीलिए C के ऊपर आ गया C3H7, H यहां पर CH2 और अगेन इतना ही है ना, CH3, ठीक है। सो कौन से ग्रुप को, अगर बहुत ज्यादा अल्काइल ग्रुप एक साथ आ जाए, तो उस कार्बन के ऊपर, जो कार्बन तुम्हारे मेन चेन के साथ अटैच्ड है, उस कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज डालो, और फिर सोचो कौन सा पहले अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, या कौन सा ज्यादा अनस्टेबल एनायन फॉर्म हो रहा है। एक और इस टाइप का एग्जांपल करो, ठीक है। सो और एक अगर हम लोग इस टाइप का एग्जांपल करें तो हमको मिलेगा CH3 CH3 यहां पर तुमको मिलेगा CH3 फिर उसके बाद यहां पर है CH2, और यहां पर कर दो CH2 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो बताओ अब आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर यहां का एक हाइड्रोजन इधर जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा यहां पर, ये हाइड्रोजन गया यहां पर, तो हमको मिल जाएगा, ये हो जाएगा CH3, और ये कार्बोकैटायन आ जाएगा यहां पर।
अब दूसरा सवाल, शिफ्ट कौन सा होगा? ये वन मिथाइल है, फिर उसके बाद ये है 2 डिग्री, ये है 3 डिग्री। कौन सा ज्यादा अनस्टेबल था? अभी थोड़ी देर पहले देखा 3 डिग्री वाला एनायन ज्यादा अनस्टेबल होगा, वो फटाक से शिफ्ट करेगा। इसका मतलब ये पूरा ग्रुप यहां पर चला जाएगा और हमको मिलेगा CH3C। यहां पर इसके ऊपर 2 डिग्री तो कार्बन ऑलरेडी है, सो CH3 और यहां पर CH3, यहां पर आ जाएगा एक कार्बोकैटायन है ना, कार्बोकैटायन यहां शिफ्ट होगा। अब ये पूरा टर्शियरी अल्काइल कार्बन वहां जाएगा, टर्शियरी इज 3 डिग्री, सो हमको मिलेगा C के ऊपर, नीचे बना देता हूं C और बाजू में तो एक CH3 ऑलरेडी है, CH3। समझे? इसका मतलब एक्चुअल अगर माइग्रेशन का ऑर्डर देखोगे वो होता है H-, उसके बाद PH-, उसके बाद 3 डिग्री वाला कार्बन या टर्शियरी कार्बन, उसके बाद 2 डिग्री वाला कार्बन, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद आता है मिथाइल, या मैं ऐसे लिख देता हूं C-, उसके बाद C-, उसके बाद C- और उसके बाद CH3-। ये होता है एक्चुअल ऑर्डर, और एक्चुअली इन दोनों का ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इन दोनों की प्रायोरिटी, ठीक है ना। सो चलो चलते हैं अब आगे के क्वेश्चंस की तरफ। चलो, आई होप तुम लोगों को शिफ्टिंग समझ में आ चुकी है। कब कब शिफ्ट करोगे? अगर कार्बोकैटायन बाजू में जाने के बाद, जस्ट बाजू में जाने के बाद ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा है तुमको। दूसरी चीज, दूसरी बार कब या फर्दर शिफ्टिंग कब कर सकते हो तुम एक ही कंपाउंड में बार बार? अगर हर स्टेप में तुमको एक ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन मिल रहा हो, ठीक है। एक बार इसका एग्जांपल देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और उसके बाद यहां पर CH2 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। चलो बताओ यहां पर, ठीक है, और एक सुनो CH2। चलो बताओ यहां पर शिफ्ट होगा या नहीं होगा? सोचो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सॉरी डबल बॉन्ड CH2 CH के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज या कार्बोकैटायन और CH2। बताओ कार्बोकैटायन का शिफ्ट होगा या नहीं होगा? 1 2 3। चलो अब आते हैं यहां पर, होगा। देखो एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो ये भी है 2 डिग्री, ये भी है 2 डिग्री, लेकिन अभी मैंने बोला होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर ये कार्बोकैटायन यहां आ जाए तो यहां पर पाई सिग्मा और कार्बोकैटायन रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज चीजें बहुत स्टेबल होती है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है कार्बोकैटायन की। इसका मतलब जो कंपाउंड हाइड्रोइड शिफ्ट है वो होगा यहां पर। सो यहां पर CH ये H जाएगा, यहां पर हमको मिल जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज CH2 और ये सॉरी 3 होना चाहिए CH3। सो इसका मतलब शिफ्ट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हमको मिल रहा था, विच वाज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को याद रखा करो। चलो, और क्यों रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड था? पाई सिग्मा कार्बोकैटायन मिल रहा था हमको, ठीक है ना। चलो अब करो कुछ क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है हम लोगों के पास करने के लिए। सवाल है पहला, चलो इसके अंदर बताओ फाइनल कार्बोकैटायन कौन सा रहने वाला है आफ्टर ऑल द रीअरेंजमेंट्स या शिफ्ट्स। पहला है ये, चलो पहला क्वेश्चन मतलब कि दिस सी, हमें क्या बताना है? शिफ्ट करने के बाद मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कहां पर बनेगा या किस पॉइंट के बाद तुम लोग शिफ्टिंग रोक दोगे। चलो बताओ। डन, ठीक है। यहां पर देखो 1 डिग्री है, क्या शिफ्ट होगा? हाँ होगा। मैं हाइड्रोजन बैलेंस कर देता हूं। यहाँ पे हाइड्रोजन बैलेंस जरूरी है क्योंकि हमें हाइड्राइड शिफ्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो अब अगर ध्यान से देखोगे, पहले वाले में 1 डिग्री है, यहाँ पे 2 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री शिफ्ट पॉसिबल है, हाँ, क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। सो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ चला जाएगा और हमको मिलेगा, यहीं पे एडिट कर देता हूं, ये CH2 का CH3 हो जाएगा और हमको मिल जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये 2 डिग्री बाजू में अगर ये शिफ्ट हो तो क्या ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन हमको मिल रहा है? सोचो, ये 2 डिग्री है, यहां पर अगर कार्बोकैटायन हमको मिल जाए 1 2 3 3 डिग्री है, और एक के लिए तो बेंजाइलिक है, मतलब इसके लिए रेजोनेंस शुरू हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब अगेन यहां पर ये जो हाइड्रोजन है ये यहां जाएगा और यहां पर कार्बोकैटायन आ जाएगा, चेंज कर रहा हूं यहीं पे। सो यहां पर आ जाएगा H2 और यहां पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। अब क्या ये और फर्दर शिफ्टिंग करेगा? ये सोचो, यहां पर 3 डिग्री है, डन। एक के लिए बेंजाइलिक है, मतलब इसके साथ रेजोनेंस शुरू हो जाएगा।
शिफ्ट करके देखते हैं। अगर तुम लोग यहां पर पॉजिटिव चार्ज डाल दो, यहां पे भी रेजोनेंस शुरू हो जाएगा और यहां पे भी। ज्यादा रेजोनेंस कहां पर हो रहा है? यहां पर। यहां पे सिर्फ इतने पार्ट में हो रहा है, यहाँ पे इतने पूरे 2 रिंग के अक्रॉस रेजोनेंस हो रहा है। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ऑब्वियसली ये वाला 2 डिग्री बेंजाइलिक है ना। सो इस केस के अंदर ये जो हाइड्रोजन है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा एक H, है ना, H माइनस यहां पे चला जाएगा और यहां पर आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। सो ये है हमारा फाइनल क्या बोलेंगे प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट, जिसके बेसिस के ऊपर डिसाइड होगा कि हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। ठीक है, सो CH2 इधर पे एक H और यहाँ पर CH3। ठीक है, तो कब तक शिफ्ट करना है? जब तक हर स्टेप में हमें ज्यादा स्टेबल मिले। बीच में कोई एक स्टेप आ गई जहां पर कम स्टेबल मिल रहा है, मत करना भैया शिफ्ट, वहीं पर रुक जाना। ठीक है ना, जरूरी नहीं होता है कि पहुंचाना ही होता है 3 डिग्री तक या फिर 3 डिग्री बेंजाइलिक तक या उस टाइप से। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। किसके अंदर रीअरेंजमेंट होगा? पहला है 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर पे एक, अगला है 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव, ठीक है, अगला है 1 2 3 4 5 6 तो और उसका अगला है 1 2 3, इधर पे पॉजिटिव चार्ज। चलो बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग विल अंडरगो रीअरेंजमेंट। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। रीअरेंजमेंट किस में होगा या किस में नहीं होगा वो तुम लोगों को बताना है। रीअरेंजमेंट मतलब कार्बन को तो कार्बोकैटायन को तुम लोग शिफ्ट कर सकते हो इन ऑर्डर टू गेट अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ठीक है, चलो सोचो इसका जवाब क्या होने वाला है। मैं फटाफट इंक भर लेता हूं तब तक। अब एक एक को देखो, देखते जाओ। ठीक है, चलो एनालाइज करते हैं। एक को अगर देखोगे कार्बोकैटायन, अगर देखोगे ध्यान से तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है ना। बाजू में अगर शिफ्ट करते हो, अगर तुम लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे उसको, ठीक है, लेफ्ट में अगर हमने उसको शिफ्ट कर दिया तो हमको कौन सा मिलेगा? मतलब यहां पर अगर शिफ्ट कर दिया तो 2 डिग्री मिल जाएगा। अगर यहां कार्बोकैटायन आएगा तो 2 डिग्री होगा, कभी शिफ्ट नहीं होगा। 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। यहां पर भी अगर शिफ्ट कर दिया तो सेम ही तो कंपाउंड वापस मिल जाएगा, है ना। यहां से हटा के यहां पे शिफ्ट कर दिया, ये सेम ही तो है, पहले यहां पर था। IUPAC के हिसाब से सेम ही रहने वाला है नेमिंग के हिसाब से, तो इसको तो भूल जाओ, नो शिफ्टिंग। यहां पर देखोगे यहां पर 2 डिग्री है, बाजू में करोगे तो भी 2 डिग्री, यहां पे करोगे तो भी 2 डिग्री। ज्यादा स्टेबल कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, मत करो। यहां पे 3 डिग्री है, यहां पे भी 3 डिग्री है ना। शिफ्ट होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, सो यहां पर भी शिफ्ट नहीं होने वाला है क्योंकि ये भी 3 डिग्री है। और यहां पर मैं क्यों बोल रहा हूं 3 डिग्री है? क्योंकि एक्चुअली तो 4 डिग्री, लेकिन ये इथाइल ग्रुप जो है वो तो यहां पर आ जाएगा ना, उस टाइम पे ये भी 3 डिग्री हो जाएगा। नो शिफ्ट, यहां पर आओ 2 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं इस इथाइल ग्रुप को यहां पे शिफ्ट करता हूं तो तुमको मिल जाएगा 1, रुक जाओ, 2 3 4 5 6 इथाइल ग्रुप आ गए। इधर पे कार्बोकैटायन आ जाएगा यहाँ पे। पहले ये था 2 डिग्री, अब कार्बोकैटायन है 1 2 3 कार्बन से ये वाला कार्बन अटैच्ड है तो 3 डिग्री है। सो इसका मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। आंसर इज बी। ठीक है ना, यहां पर शिफ्ट होने के बाद ये पहले भी 3 डिग्री, बाद में भी 3 डिग्री बनने वाला था। सो सी इज नॉट द राइट आंसर। आई होप तुम लोगों को समझ रही है चीजें, बहुत इजी चीजें हैं। खुद एक बार प्रैक्टिस करके देखोगे, हाथ से लिख के देखोगे, बिना देखे सेम क्वेश्चंस भी चलेगा, पर प्रैक्टिस करके देखो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आने वाली है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करो। फॉर द रिएक्शन, एक रिएक्शन हमें, कुछ रिएक्शंस हमें गिवन है, 1 2 3 4, 2 मिनट रुक जाओ, पहले सारे रिएक्शंस लिख लो और उसके बाद मैं तुमको बताता हूं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है। 1 2 3 इधर पे CH2Cl और अगले वाले के अंदर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 इधर पे आ गया Cl। ठीक है, अब इसके अंदर पहला है, ये रिएक्शन ही कंटिन्यू हो रहा है। हाँ, क्या मतलब कि ये जो साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है, हेक्सेन क्लोराइड या क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, उसके अंदर ये बॉन्ड डिसोसिएट हुआ है तो ये कैटायन और एक एनायन हमको अलग मिल रहा है, कार्बोकैटायन और एक एनायन। अगले वाले के अंदर हमको मिल रहा है ये पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। अगले वाले के अंदर हमको मिल रहा है ये 1 2 3 पॉजिटिव प्लस
CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, और इसके अंदर हम लोगों को मिल रहा है 3 4 5 1 2 3 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। इसके लिए डेल्टा H है, सॉरी इसके लिए डेल्टा H1, इसके लिए एंथैल्पी है डेल्टा H2, इसके लिए एंथैल्पी है डेल्टा H3, इसके लिए एंथैल्पी है डेल्टा H4। अब एंथैल्पी क्या होती है तुम लोगों को एक छोटे इसमें जिसमें बता देता हूं। द हीट रिलीज्ड, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है उस टाइम पे कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इसको होने वाली है, ठीक है ना। तो दैट इज डेल्टा H। एक्चुअली जब बॉन्ड टूटता है तब हमें एनर्जी देनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड जब बॉन्ड फॉर्म होता है तब एनर्जी रिलीज हो रही होती है। यहां पर ये बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड टूटा है, इसका मतलब है कि हमने एनर्जी दी है। तो ये जो चेंज ऑफ डेल्टा, जो एनर्जी देनी पड़ रही है, दैट इज डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3, डेल्टा H4। क्वेश्चन में पूछा गया है गिव करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोड्यूसिंग कार्बोकैटायन। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है कार्बोकैटायन को प्रोड्यूस करने के लिए क्या होने वाला है, मतलब मैक्सिमम से मिनिमम। अब एंथैल्पी क्या होती है, कितनी एनर्जी हमने उसको दी है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी और सबसे कम एनर्जी किसको देनी पड़ेगी, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। अब खुद लॉजिकली सोचो, जिस में कार्बोकैटायन जल्दी फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना, जल्दी फॉर्म हो जाएगा, इसका मतलब सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन तुम लोग ढूंढोगे। जिस कंपाउंड का कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होगा, इसका मतलब जल्दी कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा। जल्दी कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि हम लोग को कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड है ना। एक स्टेबल कंपाउंड हमको मिल रहा है तो थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद भी वो फॉर्म हो जाएगा। अनस्टेबल है तो वो फॉर्म नहीं होता है जल्दी, हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो जो सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन है वो सबसे जल्दी फॉर्म होगा, सबसे जल्दी फॉर्म होगा, तो सबसे स्टेबल वाले का डेल्टा H सबसे कम रहेगा, सबसे अनस्टेबल वाले का डेल्टा H सबसे ज्यादा रहेगा। सोचो आप एक एक करके, दिमाग लगाओ और बताओ आंसर क्या होने वाला है। हो गया, चलो अब यहां पर आओ। हो गया, चलो अब करते हैं, फिर से सवाल की तरफ आते हैं। यहां पर देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला देख लो, इसको नाम देते हैं A B C D। हम स्टेबिलिटी देखते हैं पहले, सबसे स्टेबल रहने वाला है C। क्यों, पूरी रिंग के अंदर रेजोनेंस है ना, सबसे स्टेबल रहेगा हमारा C। उसके बाद हमारी स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, उसके बाद हमारा रहेगा B। क्यों, अगेन यहां पर रेजोनेंस है। एक चीज दिमाग में बिठा लो, बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज आए या नेगेटिव चार्ज आए वो अनस्टेबल ही होता है। बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज आ जाए या डायरेक्टली नेगेटिव चार्ज आ जाए वो अनस्टेबल ही होता है, ठीक है। चलो फिर नहीं समझ में आया तो वापस दूसरे कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। यहां पर बी सब सेकंड नंबर पे, क्यों, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ना, यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। अगले इस पे आ जाओ, ए के ऊपर, ए और डी को देखते हैं। ए के अंदर ये जो कार्बन है दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, ये जो कार्बन है दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन sp है ना, सॉरी sp3 सबसे ज्यादा होता है, sp उसके बाद sp2 उसके बाद sp3, ठीक है। ये क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज इज अनस्टेबल, तो ये अनस्टेबल है। sp2 के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो अनस्टेबल है। दूसरी चीज, ये जो है CH2 ये माइनस आई इफेक्ट प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, यहां से भी माइनस आई, यहां से भी माइनस आई, ठीक है। यहां पे रेजोनेंस जरूर हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है एक्चुअली, क्यों, डीलोकलाइज, क्यों, पाई सिग्मा कार्बोकैटायन, तुम लोग सोचोगे, लेकिन जिस कार्बन के साथ तुम्हारे पास वो है डीलोकलाइज होना चाहिए बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, वो उसके साथ ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो यहां पर डीलोकलाइजेशन भी नहीं, रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है, लेकिन दो जगह पर माइनस आई इफेक्ट आ रहा है। अब कार्बोकैटायन पे माइनस आई इफेक्ट मतलब उसको अनस्टेबल करता है, और sp2 इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इज अगेन अनस्टेबल, सो D होता है सबसे अनस्टेबल, उसके बाद आया हमारे पास E। लेकिन ये बात हुई स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी इसका मतलब सबसे स्टेबल ये है, स्टेबल है मतलब जल्दी फॉर्म हो जाएगा, इसका मतलब हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसका मतलब सबसे पहले आएगा
डेल्टा H3 में हमें सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब है कि डेल्टा H3 आ गए यहां पर। उसके बाद सबसे ज्यादा किसको, सबसे अनस्टेबल वाले को सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अनस्टेबल मतलब फॉर्म नहीं होगा, हमें और बहुत ज्यादा एनर्जी देके उसको फॉर्म करना पड़ेगा। सो डेल्टा H4 है, उसके बाद डेल्टा H1, उसके बाद डेल्टा H2, ठीक है, उसके बाद आया डेल्टा H3, ठीक है। सो ये इस तरीके से हमसे पूछे जाते हैं स्टेबिलिटी के क्वेश्चन। देखो डायरेक्टली नहीं पूछा था, क्या पूछा उन्होंने, एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, हीट एनर्जी दैट इज टू बी गिवन और दैट इज रिलीज्ड। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसके बारे में बात करनी है हमें। अब एक चीज दिमाग में बिठा लो, क्या, जिस चीज अगर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है तो वो जल्दी फॉर्म हो जाएगा। जल्दी फॉर्म हो रहा है इसका मतलब हम कम एनर्जी देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम सब्जियों की बात करो, अब मैं किसका एग्जाम्पल दूं, ठीक है, कड़ी पत्ते की बात करते हैं, नहीं, चिकन, आई होप तुम सब नॉन वेजिटेरियन हो। चिकन को कुक करने के लिए हमें कम 10 मिनट भी उसको बॉईल किया तो वो कुक हो जाता है। मटन ऑन द अदर हैंड टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, है ना, कुक करने के लिए। तो सेम चीज कि चिकन स्टेबल है, जल्दी कुक हो गया, हमें कम एनर्जी देनी पड़ी। मटन को कुक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। जो ज्यादा स्टेबल है उस कार्बोकैटायन को फॉर्म करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कम स्टेबल है उस कार्बोकैटायन को फॉर्म करने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लैंग्वेजेस में पूछे जाते हैं। भाषा मतलब नॉट लिटरल भाषा, मतलब कि वर्डिंग्स को चेंज कर करके पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट कार्बोकैटायन के इन्हीं में से कुछ ना कुछ होंगे। तो इन सब चीजों को दिमाग में बिठा लो। आई होप तुम लोगों को लेक्चर समझ में आया है। प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आज पढ़े हैं, और क्वेश्चंस नेट से सर्च करके उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, सर्च करने की कोशिश करो। इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम मी देन यू कैन ईमेल मी ऑन vikas199407@gmail.com, vikas199407@gmail.com। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो।